जी हाँ, बिहार में खेला हो गया और इस खेला के जितने भी नायक हैं या खलनायक हैं सबके बारे में आज सारी जानकारियां, पुख्ता जानकारियां इंडिया टीवी आपको दे रहा है। शाम 4 बजे इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार, गवर्नर से मुलाकात करेंगे। इसके लिए वो 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करके फिर अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और कल ही शपथ ग्रहण हो सकता है, उसके लिए समय मांग सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। शाम 4 बजे नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद कल ही दोबारा शपथ भी लेंगे और इसके लिए समय मांगा जाएगा। तो ये बिल्कुल तय है कि अब ये गठबंधन तो टूट ही चुका है, साथ ही नई सरकार भी कल ही शपथ ले लेगी। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, अभी तक ऐसा ही माना जा रहा है। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, आपने बताया नीतीश कुमार रात 4 बजे मिलेंगे और पहले इस्तीफा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल, और पहले इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के साथ फिर से समर्थन पत्र देके दावा करेंगे अगली सरकार पेश करने का। इसमें जो हमारे सोर्सेज हैं जेडीयू के, वो ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहेंगे, बल्कि कल के लिए ही वो समय मांगेंगे। और अगर राजभवन समय देता है, राज्यपाल समय देता है कल का, तो कल ही शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। और उससे पहले बैठक में उन्होंने इस बात को बताया जेडीयू विधायकों को, जो सांसद वहाँ मौजूद थे, जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक थी, कि आखिर किस वजह से वो बीजेपी के साथ अलग हो रहे हैं। और बीजेपी पे बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमें तोड़ना चाहती थी, बीजेपी हमें कमज़ोर करना चाहती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि बीजेपी हमें अपमानित कर रही थी। और ये सौरभ पूरा का जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, इसको अगर एक लाइन में समझना हो तो सीधे सीधे ये समझिए कि नीतीश कुमार का ये जो लाइन है वो पूरा सार कहता है कि आखिर नीतीश कुमार ने ये फैसला क्यों लिया। नीतीश कुमार का अपना पॉलिटिकल ईगो बहुत बड़ा है और बीजेपी के साथ इस बार आने के बाद कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जहां पर नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार ने खुद स्वीकारा आज जेडीयू विधायकों के साथ। तो जो बात आप बता रहे हैं देवेंद्र, एक बार दर्शकों को बता दें कि विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बड़े आरोप लगाए हैं अपने नेताओं के, विधायकों, सांसदों के सामने। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को लगातार कमजोर कर रही थी और आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू को तोड़ने की, जेडीयू को कमजोर बनाने की कोशिश हो रही थी। यह भी दोबारा कहा गया कि आरसीपी सिंह को बिना पूछे केंद्र में मंत्री बना दिया बीजेपी ने और चिराग पासवान के पीछे भी बीजेपी का ही हाथ था। ये 2020 के विधानसभा चुनाव की बात वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हमें अपमानित कर रही थी लगातार। ये सब नीतीश कुमार ने कहा, बीजेपी हमें तोड़ना चाहती थी। यानी जो ललन सिंह ने कहा था वही बातें दोहराई हैं नीतीश कुमार ने आज अपने विधायकों की और सांसदों की बैठक में। और एक बार फिर वो यही कह रहे हैं कि जैसे चिराग पासवान को आगे करके बीजेपी ने हमें कमजोर किया 2020 के विधानसभा चुनाव में, अब आरसीपी सिंह को आगे पीछे से लड़ा करके पार्टी को तोड़ना चाहती थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने गठबंधन क्यों तोड़ा, उसकी वजह उन्होंने खुद अपने पार्टी के बैठक में स्पष्ट कर दी है। और इस बार जो ताजा वजह उन्होंने बताई वो ये कि हमें कमजोर करके तोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये बात जरूर सोचने लायक है देवेंद्र कि जैसा आप ही ने बताया था कि भाई अमित शाह इस बात को क्लियर कर चुके अपनी पार्टी के सामने पटना में ही कि हम अगले दोनों चुनाव लोकसभा विधानसभा नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे। अच्छा, शाहनवाज हुसैन इस वक्त कुछ कह रहे हैं। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कि आप लोगों ने उनकी पार्टी को कमजोर किया। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। लेकिन आरोप तो लग रहा सर आपके ऊपर जेडीयू को 2020 से बीजेपी कमजोर कर रही है। बार वो ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है मैंने सुना नहीं है। मैं पटना जा रहा हूँ, पार्टी का जो नेतृत्व है वही ऑफिशियल बयान इस पे देगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टर जो समीर यहाँ पर एक भवन का उद्घाटन जो पहले से तय था उसी निमित्त बिहार पटना से दिल्ली आया था, फिर से अपनी जन्मभूमि बिहार जा रहा हूँ। हमने ईमानदारी से बिहार की 14 करोड़ आवाम की और नौजवानों की उद्योग और रोजगार की चिंता की है। और पूरे जब से मैं कोरोना काल में ही मंत्री बना, लेकिन मैंने जिस 1 मिनट भी चैन से बैठा नहीं, मैंने मेहनत की है। और आज भी इन्वेस्टर भवन का यहाँ उद्घाटन था, इस निमित्त आया था। जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल सारी घटना पे नज़र है, जब कोई टिप्पणी होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर अब बिहार सरकार की गाड़ी में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन आगे क्या सर वहाँ उतरेंगे तो यही गाड़ी रहेगी सर।
सर यही गाड़ी रहेगी सर। अभी हमें कुछ नहीं जेडीयू के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? अभी मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पार्टी की तरफ से बयान आएगा। सर लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली से पटना के लिए बिहार सरकार में मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, कह रहे हैं पार्टी बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा। उनसे बार बार पूछा गया, आप अभी सरकारी गाड़ी में बैठ रहे हैं, ये गाड़ी आपके पास आगे रहेगी या नहीं रहेगी? कुछ नहीं कहा शाहनवाज हुसैन ने। बीजेपी का कोई नेता इस वक्त कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है बिहार की इस डेवलपमेंट पर। और एक बात आपको एक बार और खबर आ रही है, वो ये कि नीतीश के घर पर समर्थन की चिट्ठी लेकर जाएंगे तेजस्वी यादव। तो जो उनके विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है वो नीतीश कुमार को सौंपेंगे तेजस्वी यादव। इसके लिए वो उनके घर जाएंगे। राबड़ी देवी के घर पर आज सुबह से बैठक चल रही थी विधायकों की, और उसमें महागठबंधन के बाकी घटक दल भी थे, कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह। और उसके बाद सभी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो राबड़ी देवी से मुलाकात कर सकते हैं उनके घर जाकर के। बहरहाल फिलहाल खबरें बहुत सारी आ रही हैं कि समर्थन का पत्र लेकर तेजस्वी यादव वो नीतीश कुमार के घर जाएंगे। पवन नारा के पास चलते हैं। पवन, खबर यही है कि अब ये विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो आपने बताया था सबसे पहले वो बना ली गई है, वो सौंपेंगे वो जाकर के नीतीश कुमार को। जी बिल्कुल, यही खबर निकल कर आ रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जो दरवाजा पीछे बंद है, आपको शायद ये दरवाजा बंद ही नजर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के लिए पैदल जाने का एक रास्ता है जो पीछे की तरफ से है, वो पैदल खुद जा सकते हैं। पहले भी नीतीश कुमार भी खुद पैदल एक बार बैठक में या कहें कि इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए चलकर आए थे। तो ये मकान दोनों, राबड़ी देवी का मकान और मुख्यमंत्री आवास जो 7 मार्ग है, वो कनेक्टेड है। तो हो सकता है कि यहाँ से जाए तो हमें तस्वीर भी ना दिखाई दे, लेकिन सूत्र जरूर ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास जाएंगे और उनके हाथ में वो समर्थन पत्र होगा, जिसके साथ फिर वो राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जहां एक तरफ वो सरकार से इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, साथ ही वो नई सरकार बनाने का दावा भी आज ही पेश कर चाहेंगे कि कल वो शपथ ग्रहण कर लें, क्योंकि उस ड्यूरेशन को वो नहीं बढ़ाना चाहते, अनिश्चितता को नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ये दोनों ही काम, इस्तीफा और सरकार बनाने का दावा, नीतीश कुमार एक साथ करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, तो नीतीश कुमार 4 बजे के करीब जाएंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, और समर्थन की चिट्ठी महागठबंधन के विधायकों की वो तेजस्वी यादव लेकर के जाएंगे नीतीश कुमार के घर में। थोड़ी देर बाद बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक भी होने वाली है बिहार के बदले सियासी हालात पर, जिसमें चर्चा होगी और नीतीश कुमार के फैसले पर मंथन करेगी बीजेपी। गठबंधन तोड़ने के फैसले पर कोर कमेटी में चर्चा होगी। इस बैठक में बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। तो ये बैठक जो है ये बिहार के नेताओं की देवेंद्र होने वाली है। कोर कमेटी की बैठक की बात की जा रही है, अभी देखना होगा, क्योंकि अभी तक इस केंद्र से तो कोई नहीं बोल रहा है इस पर। इवन बिहार के नेता भी अभी तक नहीं बोल रहे हैं। सब इंतजार इसी का कर रहे हैं कि कब जो है नीतीश कुमार वो बाहर निकल करके कुछ कहते हैं और उसके बाद ही कुछ बोलेंगे या उस पर रिएक्ट करेंगे बीजेपी के नेता। तो बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन तो टूट चुका है। नई सरकार से पहले विपक्ष के खेमे में हलचल बढ़ गई है। खबर आ रही है शाम 5 बजे महागठबंधन के नेताओं की बैठक होगी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद यह बैठक होगी और 4 बजे नीतीश राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जिसमें वो पहले इस्तीफा देंगे और इसके बाद महागठबंधन आगे की रणनीति पर बात करेगा। तो पहले इस्तीफा, उसके बाद महागठबंधन की समर्थन की चिट्ठी। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि यही घटनाक्रम रहने वाला है। अब देखते हैं थोड़ी देर के बाद जब यहां से नीतीश कुमार निकलते हैं तो वो क्या कहते हैं। एक बार अगर नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास चलना चाहेंगे। नीतीश, ये बताइएगा कि पिछली बार जो हुआ, जब आरजेडी का साथ छोड़ा था नीतीश कुमार ने 2017 में, तो राज्यपाल के पास जाने से पहले वो उन्होंने सारी भूमिका बताई थी कि क्यों वो साथ छोड़ रहे हैं। उसके बाद इस्तीफा देने गए थे या राज्यपाल से मिलने गए थे या उसके बाद आकर के मीडिया से बात की थी? नीतीश, आपको आवाज आ रही है? आपका सवाल थोड़ा मैं साफ मैं जानना चाह रहा हूं कि 2017 में जब नीतीश कुमार ने ऐसे ही अपना गठबंधन आरजेडी के साथ तोड़ा था, तो राज्यपाल से मिलने जाते वक्त वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, बात की थी, या मुलाकात के बाद आकर के बताया था कि क्यों ये कदम उठाया?
नहीं, जाते समय जब वो जा रहे थे उसी समय जो उनके एंट्री गेट है मुख्यमंत्री आवास का, वहाँ बैरिकेडिंग के पास उन्होंने आकर बातें रखी थी और बताया था कि फिर वो बाद में मिलने जाएंगे और उसके बाद वो राजभवन गए थे। और आज जो खबरें आ रही है, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई जो उस मीटिंग में है, महागठबंधन की बैठक में है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने कर दिया है। महागठबंधन के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को चुना है, सभी ने अपना संबोधन दिया, क्या कुछ कहा उन्होंने ये भी बताया। और फिर ये उन्होंने कहा कि हमें इंतजार है अब नीतीश कुमार के इस्तीफे का। हमने कहा क्या समर्थन पत्र आप लोगों ने सौंप दिया है, दे दिया है? बोले पहले इस्तीफा तो दें, पहले इस्तीफा का इंतजार किया जा रहा है। अच्छा नीतीश, मैं आपको एक सेकंड रोकूं। एक खबर तो आपने जैसे अभी दे दी कि महागठबंधन ने नेता तेजस्वी यादव को चुन लिया है, और अब जिस बात का इंतजार हो रहा था कि तेजस्वी यादव की क्या भूमिका होगी, तो उसके बारे में भी अब थोड़ी बात स्पष्ट हो रही है बातें। इस्तीफे के बाद समर्थन का पत्र लेकर के महागठबंधन के नेता जाएंगे और तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने अपना नेता जो है वो चुन लिया है, ये बात साफ हो गई है। और अब इस्तीफा दिया जाएगा पहले और उसके बाद समर्थन पत्र लेकर के महागठबंधन के नेता वो तेजस्वी यादव के, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के पास जाएंगे। देवेंद्र, आगे क्या घटनाक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, सीधे सीधे पहला इस्तीफा, उसके बाद समर्थन पत्र के साथ दावा पेश किया जाए सरकार बनाने का। जैसा कि पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि उसमें कल ही के लिए वो दावा पेश किया जाएगा और राजभवन से समय मांगा जाएगा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा का जो एक ट्वीट है जेडीयू नेता का, वो देखिए बड़ा दिलचस्प है। नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश कुमार जी को बधाई। आगे का लाइन देखिए, नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। मतलब बिहार आपका इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि देश आपका इंतजार कर रहा है। और ये जो नीतीश कुमार की इच्छा के बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर हमेशा ये लगता है कि क्यों न एक बार उनको पीएम कैंडिडेट बनाया गया अपोजिशन की तरफ से। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी, फलीभूत नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई। ऐसा लगता है कि एक बार फिर से उस अभियान को अब आगे बढ़ाया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट सीधे सीधे इस बात को कह रहा है कि देश आपका इंतजार कर रहा है। मतलब ये कि अभी मुख्यमंत्री बनने के बाद अगले लोकसभा चुनाव से पहले जोरदार कोशिश इस बात की रहेगी कि अपोजिशन के एक यूनाइटेड कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने जाएं। हालांकि देखें तो नीतीश कुमार के इस रास्ते में बहुत सारी अड़चनें हैं। सबसे पहली और बड़ी अड़चन ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी तब तैयार नहीं हुई थी, अब तैयार हो पाएगी। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार की अपनी क्रेडिबिलिटी पहले जैसी थी उसमें बहुत क्षरण हुआ है, बहुत डिटोरिएशन हुआ है। ऐसे में क्या वो नरेंद्र मोदी के सामने कोई वास्तव में कोई मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल इस बात के लिए तैयार होंगे? क्या ममता बनर्जी इस बात के लिए तैयार होंगी? ये सारी चीज़ें तय करेंगी। लेकिन फिलहाल जेडीयू नेताओं की आकांक्षाएं सीधे सीधे दिख रही है कि नीतीश कुमार को लेकर वो आगे की क्या कुछ प्लानिंग करने वाले हैं। तो जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे थे वो स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है कि अब आगे बढ़िए नीतीश कुमार, देश आपका इंतजार कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ये जेडीयू के ही नेता हैं और वो कह रहे हैं कि देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है। बड़ा लोडेड सेंटेंस है ये कहना होगा। नए स्वरूप में नए गठबंधन के लिए बधाई। तो नया स्वरूप और नया गठबंधन इसको आप कह लें, क्योंकि अभी एक गठबंधन टूटकर नया गठबंधन बन रहा है, लेकिन इसी गठबंधन को तोड़कर ही बीजेपी के साथ गए थे नीतीश कुमार। ये देश को भी याद है और बिहार की जनता को तो बखूबी याद होगा। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या होगा। अब इंतजार जो है महागठबंधन के नेता इस बात का कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा सौंपें और उसके बाद फिर समर्थन की चिट्ठी जो है वो उनको दी जाएगी और उसके बाद क्या दोबारा फिर राज्यपाल के पास जाएंगे, ऐसी बातें अभी खुल करके सामने नहीं आई हैं। लेकिन नीतीश कुमार पहले जाएंगे और शायद अकेले ही जाएंगे, ये ऐसा इस वक्त प्रतीत हो रहा है। एक बार फिर नीतीश के पास चलते हैं। यानी पहली बार में तो इस बार ऐसा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार सिर्फ इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं, अकेले जाएंगे, उनके साथ महागठबंधन के नेता नहीं होंगे। नीतीश, ऑडियो क्या हो जाता? सुन पा रहे हैं नीतीश आप? यह सवाल देवेंद्र आपसे ही पूछ लेते हैं कि पहले केवल इस्तीफा, उसके बाद समर्थन की चिट्ठी लेकर के तेजस्वी यादव जाएंगे नीतीश कुमार के पास, फिर दोबारा राज्यपाल को से समय लिया जाएगा मिलने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। स्पेसिफिक जानकारी इस पर नहीं है, लेकिन ज्यादा जो आसान और व्यवहारिक चीज ये लग रहा है एक ही बार में करें जी। और उस कंडीशन में अगर समर्थन पत्र भी देना होगा तो निश्चित तौर पे, जैसा कि पहले हमने बताया था कि तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार के साथ होंगे। सिर्फ अगर इस्तीफा देना पहले वो जाना चाहें तो अलग अकेले जा सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना कम नजर आ रही है। हालांकि स्पेसिफिक जानकारी अभी जेडीयू की तरफ से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश नेताओं के फोन अभी भी बंद हैं। आमतौर
पे जब जेडीयू आरजेडी की बैठक होती थी तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन अब उन लोगों ने भी इस प्रकार की फंक्शनिंग को अपना लिया है। आज जब बैठक भी चल रही थी तो जेडीयू के कई नेताओं से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, सबके नंबर लगातार बंद आ रहे थे। तो उस लिहाज से कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, कोई नेता ऐसी कोई बात ना बोल दे जिससे जो नया स्वरूप गठबंधन का हो रहा है इस पर कोई असर पड़े। क्योंकि कल एक बयान आया था जगदानंद सिंह का जो कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को बेहतर नहीं लगा होगा, और उन्होंने ये कहा था कि सार्वजनिक माफ़ी मांगे और उसके बाद हम लोग सोचेंगे। तो इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और नीतीश कुमार तो अपनी तरफ से फूंक फूंक कर कदम रख ही रहे हैं। जो अब बात हम ही कर रहे थे वो खबर स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार के साथ विपक्ष के नेता यानी महागठबंधन के नेता राजभवन नहीं जाएंगे, सिर्फ जेडीयू नेताओं के साथ ही नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। यानी सिर्फ नीतीश कुमार होंगे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। महागठबंधन के नेता या जैसा पहले कहा जा रहा था कि शायद तेजस्वी यादव उनके साथ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले केवल अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, जो कि शाम 4 बजे के करीब मुलाकात हो सकती है। इस पर नीतीश चंद्र के पास चलते हैं। नीतीश जी हाँ, देखिए ये खबर आई है कि नीतीश कुमार 4 बजे जब राज्यपाल से मिलने जाएंगे तो जेडीयू के नेताओं के साथ जाएंगे और वो इस्तीफा देंगे। उसके बाद फिर उनको समर्थन पत्र दिया जाएगा महागठबंधन की तरफ से। और चूंकि महागठबंधन में जो बैठक हुई है उसमें तेजस्वी यादव को पहले नेता चुना गया और जो समर्थन पत्र तैयार किया गया वही समर्थन पत्र लेकर महागठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं वो नीतीश कुमार को सौंपेंगे, और उसके बाद सारे गठबंधन के जो बाकी घटक दल के लोग हैं वो नीतीश कुमार के साथ दावा पेश करने के लिए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया होगी। कांग्रेस के एक बड़े नेता से मैंने बात की है जो उस मीटिंग में मौजूद थे, और उन्होंने ये जानकारी दी है कि उन्हें इंतजार है इस बात का कि नीतीश कुमार इस्तीफा कब देते हैं। उन्होंने बताया कि उन लोगों को भी ये जानकारी दी गई है कि गठबंधन टूट गया है, 4 बजे राज्यपाल से समय लिया गया है, और ये भी बताया गया कि जब ये फैसला हो जाएगा कि ये जानकारी मिल जाएगी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है उसमें अभी लंच चल रहा है। अभी जो भी बैठक हो रही थी, जो विधायक थे वो लंच कर रहे हैं, दोनों तरफ महागठबंधन के भी जो विधायक हैं वो लंच कर रहे हैं, और जो जेडीयू के विधायक सांसद थे वो भी लंच कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में अभी रहते नहीं है, वहाँ कार्यालय है 7 आवर्स जो सर्कुलर रोड है वहाँ वो रहते हैं, वहाँ वो चले गए हैं, वहाँ वो लंच कर रहे हैं। वहाँ एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, उसने कहा कि नीतीश कुमार अभी लंच करने के लिए पहुंचे हैं और इसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं आगे होंगी। लेकिन इस बीच जो उपेंद्र कुशवाहा ने जो ट्वीट किया है वो काफ़ी दिलचस्प है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब देश आपका इंतजार कर रहा है। तो जाहिर है इसका मतलब है कि ये जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं नीतीश कुमार की जो इच्छा है एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की तो नहीं है। एक बार याद होगा जब इससे पहले भी साथ छोड़ा था तो यही सवाल उठा था कि वो प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लेकर गए थे। अब सवाल नीतीश जो आपने उठाया वो यही है कि ये क्या नीतीश कुमार की निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से ही बार बार जब वो अपने साथियों को छोड़ते हैं फिर दोबारा उन्हीं के साथ चले जाते हैं, ये सिलसिला इसी तरीके से निरंतर चलता आ रहा है। इसके पीछे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं या जो वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर उसमें जो है वो कुछ दम है? तो ये सारे सवाल जो इस वक्त हमारे सामने खड़े हुए हैं, इंतजार किया जा रहा है। जैसा अभी बता रहे थे कई बार जैसे क्रिकेट के मैच में होता है लंच ब्रेक हो जाता है, तो इस वक्त सब जगह लंच ब्रेक चल रहा है, महागठबंधन की बैठक की बात भी और जेडीयू की बैठक के बाद भी, और बीजेपी इस वक्त अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।